Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Education Point. I am Jyoti ma'am and I am here with my new video on the topic types of topology. तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग टोपोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, also like and share this video. Now let's start today's session. Our next topology is mesh topology. Devices are connected with many redundant interconnections between network nodes. Mesh topology में devices बहुत सारे redundant interconnection के बीच connect होते हैं. In a well-connected topology, every node has a connection to every other node in the network. अगर हम एक well connected topology की बात करें तो उसका हर एक नोड का कनेक्शन हर एक दूसरे नोड से होता है. The cable requirements are high, but there are redundant parts built in. Mesh topology में केबल रिक्वायरमेंट्स हाई है, पर साथ ही रिडंडेंट पार्ट्स भी बिल्ट होते हैं. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं जिससे हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकें. फेलियर इन वन ऑफ द कंप्यूटर्स डज नॉट कॉज द नेटवर्क टू ब्रेक डाउन एज दे हैव अल्टरनेटिव पाथ्स टू अदर कंप्यूटर्स. अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो उसके कारण नेटवर्क में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव पाथ्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ. Mesh topologies are used in critical connection of host computers. Mesh topologies होस्ट कंप्यूटर के क्रिटिकल कनेक्शन में यूज किया जाता है. Fully connected mesh network therefore has n into n-1 by 2 physical channels to link n devices. एक fully connected mesh network में n into n-1 by 2 इतने channels होते हैं for n devices. मतलब हम बोल सकते हैं कि n into n-1 by 2 इतने पाथ्स अवेलेबल होते हैं n डिवाइसेस के लिए. There are two techniques to transmit data over the mesh topology. They are routing and flooding. Mesh topology में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एक राउटिंग और दूसरा फ्लडिंग. आइए मेश टोपोलॉजी को एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं. दिस इज द मेश टोपोलॉजी पिक्चर. आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि n into n-1 by 2 फिजिकल चैनल्स अवेलेबल होते हैं n डिवाइसेस के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 डिवाइसेस अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इसके लिए हमारे पास जो चैनल होगा वो 5 into 5-1 by 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 10. Let's count the physical channels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो आप देख सकते हो कि 5 डिवाइसेस के लिए 10 फिजिकल चैनल्स अवेलेबल हैं. इसीलिए मेश टोपोलॉजी में अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो अदर कंप्यूटर्स या बोल सकते हैं नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल होते हैं.
अब बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि दो तरीके से या दो टेक्निक से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो पहला टेक्निक है राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है कि एक स्टेशन से डेटा को प्री डिफाइंड रूट में सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम कंप्यूटर 1 से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं कंप्यूटर 4 पे, तो एक पाथ प्री डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने एक पाथ सेलेक्ट किया कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 2 से डायरेक्ट कंप्यूटर 4। तो राउटिंग के अकॉर्डिंग डेटा जो है वो कंप्यूटर 1 से इस रूट के थ्रू कंप्यूटर 2 में जाएगा एंड देन इस रूट के थ्रू कंप्यूटर 4 में जाएगा। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू द राउटिंग टेक्निक। नेक्स्ट, अब हम समझ लेते हैं फ्लडिंग के बारे में। फ्लडिंग में क्या होता है कि फ्लडिंग टेक्निक में कोई भी प्री डिफाइंड पाथ यूज नहीं किया जाता है। इसमें सेंडर टू रिसीवर डेटा भेजने के लिए सेंडर क्या करता है, सारे उसके पास जितने भी रूट्स अवेलेबल होते हैं उन सारे रूट्स में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फिर अदर कंप्यूटर्स जो उससे कनेक्टेड होते हैं वो उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो फ्लडिंग में क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड करने के लिए फ्लड की तरह डेटा को सारे चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मेश टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपने देख लिया कि मेश टोपोलॉजी क्या है, इसमें कंप्यूटर्स किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं और इसमें डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी के बारे में। नंबर 1, यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स एलिमिनेट्स ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि मेश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लिंक्स भी होते हैं, तो उसकी मदद से ट्रैफिक प्रॉब्लम को दूर करने में आसानी होती है। नंबर 2, फेलियर इन वन ऑफ द कंप्यूटर्स डज नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। ये भी हमने अभी देखा कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो इससे पूरे नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेटिव चैनल्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 3, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक्स फॉल्ट आइसोलेशन इजी। क्योंकि हर नोड्स के बीच कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, इसलिए फॉल्ट को आइसोलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 4, इट इज रॉबस्ट। अब जैसा कि हमने बोला कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और एक नोड का कनेक्शन हर एक दूसरे नोड के साथ होता है, इसलिए ये रॉबस्ट है। Number 5, privacy and security between computers is maintained as messages travel along dedicated path. अब हमने देखा कि मेश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लिंक्स होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, इसलिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। Number 1, installation and configuration is difficult. अब क्योंकि हर एक नोड दूसरे सभी नोड्स के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना बहुत ही मुश्किल होता है। Number 2, cabling cost is high because amount of cabling required is high. जैसा कि हमने देखा कि मेश टोपोलॉजी में केबल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हर एक नोड
दूसरे अदर नोड्स के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसका केबलिंग कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नंबर 3, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत है, इसलिए वायर भी बल्क में ही चाहिए। नंबर 4, a large number of IO, that means input and output ports are required। अब क्योंकि दो कंप्यूटर्स या दो नोड्स के बीच में कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, और हर एक नोड्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी। तो हमने बात कर ली है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी के बारे में। साथ ही ये भी देख लिया कि किस तरीके से मेश टोपोलॉजी में नोड्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और डेटा भी उसमें किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टोपोलॉजीज की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my channel and like and share this video. Also press the bell icon for further updates.